भूख हड़ताल हो गई। सभी जिलों में प्रशासन का घेराव भी हो गया। बीजेपी नेताओं, विधायकों और सांसदों की घेराबंदी भी हो गई। हाईवे पर चक्का जाम भी हो गया। किसानों के आने का सिलसिला भी जारी है। आंदोलन का 20वां दिन भी आ गया। अब आगे क्या? इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे। हम सब लोग, सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी टोलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा। ये ध्यान से सुन लेना सब। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और कानून को वापस नहीं लेने की मांग की। इस मुलाकात और बात ने सरकार को नई उम्मीदें दी। रेल और वाणिज्य मंत्री ने ट्वीट किया, देश का किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का महत्व समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं होने चाहिए। शायद अब आंदोलन को पंजाब के किसानों का साबित करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल सरकार अब ये साफ साफ कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रही कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होगा। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. किसान डटे हैं और सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। आंदोलन जारी है, तो अब आगे क्या? कैसे बनेगी बात? कैसे निकलेगा रास्ता? सरकार कह रही है कि आओ फिर बात करें। सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। बात के बाद संशोधनों के लिए भी तैयार है। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री कृषि मंत्री के साथ माथापच्ची करके रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कृषि मंत्री कह रहे हैं आओ बात करें। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। मसला खेती कानूनों का है, मामला किसानों और सरकार के बीच है, लेकिन विपक्षी बेगानी की शादी में दीवाना बनने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान क्या फिर सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर आते हैं।